की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया है। उनके साथ 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस चेहरे की हो रही है वो है 29 साल की युवा नेता एस कीर्तना। हिंदी में दिए गए अपने भाषणों और इंटरव्यू की वजह से कीर्तना पहले ही काफी पॉपुलर हो चुकी हैं। वो भी उस तमिलनाडु में जहां हिंदी विरोध की राजनीति का एक लंबा इतिहास रहा है। ऐसे में एक ताजा लहर की तरह राजनीति में आई सुपरस्टार एक्टर और अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की मंत्री एस कीर्तना। एस कीर्तना अब तमिलनाडु की सबसे कम उम्र की मंत्रियों में शामिल हो गई हैं। खास बात यह है कि विजय कैबिनेट में वो अकेली महिला मंत्री हैं। कम उम्र, दमदार राजनीतिक समझ और फर्राटेदार हिंदी बोलने की वजह से कीर्तना लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। एस कीर्तना ने विरुधुनगर जिले की शिवकाशी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर राजनीति में बड़ा रिकॉर्ड बनाया। शिवकाशी को भारत की पटाखा राजनीति कहा जाता है। उन्होंने तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए करीब 11,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। इस जीत के साथ वो शिवकाशी की पहली महिला विधायक बन गई। और इतना ही नहीं, उन्होंने लगभग 70 साल से चली आ रही पुरुष वर्चस्व वाली राजनीति को भी ध्वस्त कर दिया। पहली बार चुनाव लड़कर विधायक बनना और फिर सीधे मंत्री पद तक पहुंचना उनके राजनीतिक सफर को खास बनाता है। एस कीर्तना का पूरा नाम कीर्तन संपत बताया जाता है। वो मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं और तमिल माध्यम के सरकारी स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है। बाद में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक शिक्षा हासिल की। राजनीति में सक्रिय होने से पहले वो राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम कर चुकी हैं। उन्होंने चुनावी रणनीति, डिजिटल कैंपेन और जमीनी स्तर पर राजनीतिक अभियानों में अहम भूमिका निभाई। कीर्तना ने कई बड़े नेताओं के साथ काम किया, जिनमें एमके स्टालिन का नाम भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने टाइम कंसल्टिंग और कई राजनीतिक अभियानों में रणनीतिक भूमिका निभाई। बताया जाता है कि टीवीके के शुरुआती दौर में भी उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर अपना अहम योगदान दिया। तमिलनाडु में लंबे समय से हिंदी विरोध की राजनीति होती रही है, लेकिन एस कीर्तना ने अलग सोच के साथ खुद को पेश किया। चुनाव प्रचार और जीत के बाद उनके कई इंटरव्यू हिंदी में सामने आए, जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। कीर्तना ने कहा कि वो हिंदी इसलिए बोलती हैं ताकि उनके नेता विजय और उनकी पार्टी की विचारधारा पूरे भारत तक पहुंचे। उनका मानना है कि भाषा लोगों को जोड़ने का माध्यम है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीति से डरना नहीं चाहिए और युवाओं को आगे आकर राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। कीर्तना का मानना है कि राजनीति सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि वो खुद एक उदाहरण है कि साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भी राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि हर किसी को राजनीति में शामिल होना चाहिए ताकि देश और समाज में बदलाव लाया जा सके। टीवी के पारंपरिक राजनीति से अलग रास्ता अपनाते हुए युवाओं, पेशेवरों और पहली बार राजनीति में आए चेहरों को आगे बढ़ा रही है। टीवीके ने विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया। इसके बाद कांग्रेस, भाकपा, माकपा, वीसीके और आईयूएमएल जैसे दलों के समर्थन से पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार किया। इसके बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए शपथ ग्रहण समारोह में राजनीति और फिल्मी जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी समारोह में मौजूद रहे। हजारों समर्थकों की मौजूदगी में विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके साथ ही तमिलनाडु में दशकों पुरानी राजनीतिक परंपरा टूट गई। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद एस कीर्तना ने कहा कि अब तमिलनाडु में बदलाव आ चुका है। उन्होंने कहा कि विजय लोगों की क्षमता और प्रतिभा को पहचानते हैं और यही वजह है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की आज मंत्री बनी है। उन्होंने दावा किया कि ये सरकार लंबे समय तक चलेगी और राज्य में नई राजनीति की शुरुआत करेगी।